दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। इंपोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले अगले 4 सालों तक इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल से कवर करेंगे। भारत को कितने मेडल मिले, किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा मेडल लिया, कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से किस जिले से आता है, इसी के साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिटेल से कवर करेंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस संस्था की जिसके द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में, मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच, ये जर्मनी से है। प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास विकेलास। जितने भी पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते। अब बात कर लेते हैं आईओए की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं। प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वर्तमान में रघुराम अय्यर। बात कर रहे हैं हम 2024 की, भविष्य में डेटा चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रांस की। देखिए ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए गए। तो भाई फ्रांस इंपोर्टेंट कंट्री हो जाता है, यहां से भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, एक बार देख लीजिए। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। राजधानी पेरिस, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है, परीक्षा में पूछा गया था, भविष्य में पूछ सकते हैं। मुद्रा यूरो। वर्तमान में राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री है गैब्रियल एटल। फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राजधानी मुद्रा इंपोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1779, 1789 से 9 नवंबर 1799, 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति चली। 14 जुलाई 1789 से 9 नवंबर 1799। फ्रांसीसी क्रांति के जनक जीन जैक्स रूसो। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई 16वें थे। एक पॉइंट और नोट कीजिए, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। तभी से 14 जुलाई फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। फ्रांस के अंतिम राजा लुई 16वें थे, जिनको 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी। जितने भी पॉइंट है भाई इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। संस्करण 33वां संस्करण था। आदर्श वाक्य गेम वाइल्ड्स ओपन। उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल जोड़े गए। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 नए खेल जोड़े गए। और देखिए फ्रांस में अभी तक कुल 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। 1900 में, 1924 में और अभी 2024 में। कुल 3 बार फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है। शरत कमल अचंता टेबल टेनिस खिलाड़ी है। देखिए ये उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर निशानेबाज है, जिन्होंने भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए। पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी हैं। ये दोनों समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। आधुनिक खेलों के जनक कौन कहे जाते हैं? इंपोर्टेंट है भाई, पियरे डे कुबेर्टिन आधुनिक खेलों के जनक हैं ये। 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूछ सकते हैं महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा कब लिया? 1900 में। उनका आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस। और देखिए पियरे डी कुबेर्टिन के सुझाव पर पहली बार 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया और 1914 में पेरिस में उनका उद्घाटन किया गया। 1920 में एम्पवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों की एकता को दर्शाते हैं। ओलंपिक ध्वज के छल्लों का रंग नीला, पीला, काला, हरा। साल को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार औपचारिक रूप से जलाया गया था। और देखिए कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया और वो पदक था कांस्य पदक। उसके बाद देखिए अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत को
पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं ये। स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। कांस्य पदक दिलाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी, या फिर कह सकते हैं भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रिंज, जो कि क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जो फ्रांस के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब बात करते हैं पदक तालिका की। यहाँ पर टॉप 3 कंट्री आपको याद होनी चाहिए। पहले स्थान पर है अमेरिका, कुल 126 पदक हैं, 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे स्थान पर चीन, कुल 91 पदक है, लेकिन 40 स्वर्ण पदक है, 27 रजत पदक है और 24 कांस्य पदक है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर है जापान। जापान ने कुल 45 पदक जीते हैं, 20 स्वर्ण पदक हैं, 12 रजत पदक और 13 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। टॉप 3 कंट्री आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। अपना प्यारा भारत 71वें स्थान पर है, कुल 6 पदक के साथ। स्वर्ण पदक 0 है, 1 रजत पदक है, 5 कांस्य पदक है। अब यहाँ पर खिलाड़ियों से जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया। 62वें स्थान पर पाकिस्तान है, कुल 1 पदक, 1 स्वर्ण पदक के दम पर पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया। ये मलाल है भाई। अब बात करते हैं भारत को पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों की। इंपोर्टेंट है ये, देखिए 5-6 खिलाड़ी हैं जो कि आपकी परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा टारगेट होता है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना। इसी वीडियो को मैं 10-12 मिनट का भी बना सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आपको देंगे, यही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स मेंस की। जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है हमारे नीरज भाई ने। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा कहाँ से है? पानीपत, हरियाणा से है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, लेकिन इस बार नीरज चोपड़ा चूक गए और सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। एकमात्र सिल्वर मेडल जो भारत को मिला है वो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में दिलवाया है। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल के साथ 48वां पायदान प्राप्त किया था, जिसमें 1 गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता था। तो इससे अच्छा तो प्रदर्शन भाई टोक्यो ओलंपिक में किया था हमने। 7 पदक थे हमारे पास और 48वां स्थान था। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 एथलेटिकों ने हिस्सा लिया और भारत को मात्र 6 मेडल दिलाए। नेक्स्ट मेडल मिला है शूटिंग वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। ब्रॉन्ज मेडल मिला है मनु भाकर को। मनु भाकर झज्जर, हरियाणा से। हरियाणा वालों ने तो भाई लठ गाड़े, देख कुछ कहो चाहे ना कहो, हरियाणा वालों ने तो ओलंपिक में लठ गाड़ दिए हैं भाई। उसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है भारत को। अब मिक्स इवेंट्स में कौन कौन खेला? मनु भाकर खेली और सरबजोत सिंह अंबाला, हरियाणा से। मनु भाकर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई। ऐसे होने चाहिए खिलाड़ी, मारी छोरिया ने तो लठ गाड़ दिए। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इनकी राइफल में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार शूटिंग वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसके साथ है? सरबजोत सिंह के पास। नेक्स्ट मेडल दिलाया है भाई पुरुष हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है? क्रेग फुलटन है। पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। 5वां पदक भारत को मिला है कुश्ती में। केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल मिला भारत को। किसने दिलाया? अमन सहरावत ने दिलाया, झज्जर, हरियाणा से। इसलिए तो कह रहा हूं भाई, हरियाणा वालों ने तो लठ गाड़ दिए। एक पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए, अमन सहरावत सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। इनकी उम्र 21 वर्ष कुछ दिन है। इसी के साथ ही इन्होंने कम उम्र में मेडल जीतने के मामले में पीवी सिंधु को पीछे छोड़ दिया है। पहले पीवी सिंधु थी, लेकिन अब ये आ गए हैं भाई। उसके बाद 6ठा मेडल दिलाया है भारत को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसने दिलवाया? सर्वपल्ली कुसाले ने दिलाया। ये कोल्हापुर, महाराष्ट्र से हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होगा और मुझे पूरा भरोसा आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो जवाब दे देंगे, नहीं पढ़ते तो नहीं दे पाएंगे। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? बस ये बता दो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।